हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। फाइनली एक बार फिर से हमारी वैदिक मैथमेटिक्स की आज एक नई क्लास होने जा रही है, जिसमें हम एक नई मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक सीखने जा रहे हैं। ऐसी ट्रिक जिससे आप किन्हीं भी 3 डिजिट की नंबर्स का मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी से जल्दी कर पाएंगे। चलो भाई, तो उस ट्रिक के बारे में सीखते हैं। पहले हम उस ट्रिक का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद जो है हम समझेंगे कि उस ट्रिक की हेल्प से, उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से कैसे हम 3 डिजिट के किन्हीं भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आसानी से कर सकते हैं। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने हेडिंग दिख रही, मल्टीप्लाई एनी 2 3 डिजिट नंबर। ठीक है, किसी भी 3 डिजिट के 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना हमें सीखना है। चलिए, तो भाई सबसे पहले आपके सामने एक स्टेप, अगर हम बात करें, हम जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा है। क्या है कॉन्सेप्ट? जो है बड़ा सिंपल सा है। अब कॉन्सेप्ट को हम वैसे उर्दू तुरियक कहते हैं, लेकिन आपको हम बड़ा ही सिंबॉलिक तरीके से लिखेंगे। हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1 2, जैसा आपके सामने ये एरो बनाए जा रहे हैं, हमें बस इसी तरीके से क्या करना होगा, स्टेप्स फॉलो करने हैं और हमारा आंसर है हमें देखने को मिलेगा। चलिए भाई, ये 5 स्टेप हुए, 1 2 3 4 5। इन 5 स्टेप्स को हम करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने होगा। चलिए भाई, बात करते हैं कैसे। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने लिखा 2 1 4 मल्टीप्लाई करना है इसमें 1 3 5 से। इन दो 3 डिजिट के नंबर्स का हमें आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए, पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे धीरे धीरे, फिर उसके बाद हम अपनी स्पीड को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और फाइनली जब हमें कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों पता चल जाएगी, तब जाके हम क्या करेंगे, विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए भाई, सीखते हैं। तो जब भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो हमें इस मेथड को, इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से फॉलो करना है। यानी कि सबसे पहला स्टेप हमारा ये होने वाला है। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। क्या स्टेप्स होंगी वो हम यहाँ लिखते चलेंगे, आपको आंसर यहाँ देखने को मिलेगा। चलिए भाई, स्टेप नंबर 1 कहता है कि हमारा स्टेप नंबर 1 जो लिखा है ऐसे एरो, दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं इनके बीच में आपस में आपको क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। 4 5 जा कितना होता है, 20। कितना होता है, 20। 20 का 0 लिखा, हमारे पास कैरी कितनी आई, आपने कहा सर 2 कैरी आई। यहाँ लिख रहा हूं मैं कैरी, देखो भाई कैरी कितनी आई, आपने कहा सर 2 कैरी आई, हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप कहता है इस तरीके का मल्टीप्लाई। इस तरीके का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ क्या लिखना है, लास्ट के 2 डिजिट है 1 और 4 लिखेंगे, उसके नीचे क्या है 3 और 5। इस तरीके की ट्रिक हम पहले भी कर चुके हैं। कैसे करते हैं, तो देखो भाई, हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12 प्लस 1 into 5। 4 3 जा कितना हो गया 12, 5 1 जा 5। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आया 17। कितना आया 17 आया। 17 में 2 कैरी ऐड करेंगे, कितना हो गया 19 हो गया। तो यहाँ पे 19 का 9 लिखेंगे, 1 कैरी हमारी अब आ गई। कितनी हो गई भाई, 1 कैरी अब हमारी बची है, बाकी तो हमारा सब कुछ हो गया। तीसरा स्टेप नंबर 3 क्या कहते हैं, सब इन तीनों डिजिट्स को लिखना है। तो देखो भाई क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 और 5 का मल्टीप्लाई करो। स्टेप नंबर 2 ये हो गया। स्टेप नंबर 3 देखो, स्टेप नंबर 3 क्या है, 2 1 4 1 3 5। हमें क्या करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 2 5 जा 10 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 1 4 जा 4। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 10 और 4 14, 14 और 3 17 हो गया। 17 हो गया। 10 में 4 कट करेंगे 14, 14 में 3 को ऐड किया 17, 17 आया। 17 में 1 कैरी ऐड करेंगे 18, 18 का 8 आ गया, भर से 1 कैरी आ गई हमारी। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अब हम इस स्टेप पे आ चुके हैं। स्टेप नंबर 4 क्या है, लास्ट के जो 2 डिजिट है क्या है 2 1 और 1 3, इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। 7 में 1 कैरी ऐड करेंगे, कितना आया 8, 8 लिख देंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप है 2 और 1 का आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, कोई कैरी नहीं आई थी तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 2 लिख दिया, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। समझ में आई बात। चलो भाई, एक बार फिर से समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की हेल्प से। समझ में आई बात की नहीं,
आंसर आ गया। चलो भाई अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट एग्जांपल की हेल्प से इसी कॉन्सेप्ट को फिर से समझते हैं कि आखिर हमने कैसे किया है सॉल्व और कैसे आपको करना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसी सेम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलो भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ आप लोगों को दिख रहा है ना। चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 146 को मल्टीप्लाई कीजिए 158 से। ये हमारे पास नंबर लिखा, 146 को मल्टीप्लाई करना है 158 से। हमारे यही स्टेप्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 जा कितना होगा, 48 का 8 लिखा, 4 कैरी फॉरवर्ड आई, कैरी बनी तो हमने 4 को लिख लिया। 4 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 32 में 6 5 जा 30, 32 में समझ में आया कैसे। देखो भाई एक बार फिर से समझिएगा स्टेप में क्या बता रहा हूँ। मैंने लिखा 4 6 5 8, इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो। 8 4 जा कितना हुआ 32, 6 5 जा 30, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आया 62, 62 आया। यहाँ 4 कैरी है, 62 में 4 ऐड करेंगे 66, 66 का 6 लिख दीजिए। अब हमारी कैरी कितनी हो गई 6, कितनी हो गई कैरी 6। अब स्टेप नंबर 3 देखो ये क्या है, आपको तीनों नंबर्स को लिखना है और इन तीनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आया, 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 6 आया, 5 का मल्टीप्लाई 4 में किया 20, इन सभी को ऐड करो तो 28 और 6 ऐड करेंगे 34, कितना आ गया ये 34, 34 में 6 कैरी ऐड करेंगे कितना हो गया 40, 40 का 0 आया, कैरी कितनी बन गई 4, कैरी कितनी बन गई 4। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब हमें क्या करना है 1 4 1 5 का मल्टीप्लाई, 1 का 5 में करेंगे 5, 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया 4, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 में 4 कैरी ऐड करेंगे कितना हो गया, 9 में 4 कैरी ऐड करेंगे 9 और 4 13 का 3 आ गया, 1 कैरी हो गई, इसको हटा देंगे। अब क्या बचा नेक्स्ट स्टेप, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 में 1 कैरी ऐड करेंगे कितना हो गया 2, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अगर नहीं है तो समझ में आ रहा है कि कैसे हमने कॉन्सेप्ट को यूज किया है, समझ में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट ही हमारी ट्रिक बनेगा, कैसे बनेगा अभी हम देख रहे हैं, बताएंगे आपको। आपको इतनी चीज समझ में आई, चलो भाई अगर इतनी सी चीज समझ में आ गई, चलो फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब मैंने सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बड़ा सिंपल से लेटर्स है, नंबर्स है। जैसे मैंने लिखा है आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने लिखा 1 2 3 और यहाँ मैंने लिखा 3 2 1, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए भाई कैसे करेंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट लिखना नहीं है, इसके स्टेप्स को हम अलग लिखेंगे नहीं, हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन जल्दी जल्दी करते जाएंगे और हमें उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। चलो भाई सबसे पहला स्टेप, ऊपर वर्टिकली नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 आ गया, कोई कैरी आई नहीं आई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आ गया, तो यहाँ कितना आ गया 8, कोई कैरी आई नहीं आई। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करो 1, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, 2 2 जा 4, 9 1 और 4 कितना हो गया 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 का 4 आ गया, 1 कैरी आ गई। अब क्या करना है, 1 कैरी हो चुकी है तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, कितना आ गया 9 आ गया, 3 1 जा 3, ये आ गया 3 9 4 8 3, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आई बात की नहीं। इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक बार फिर से देख लो भाई कैसे किया। पहले हमने 1 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 3 आ गए, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आया, आपने कहा सर 2 आया, प्लस 2 3 जा 6, 6 और 2 को ऐड किया 8 आया, 8 लिख दिया। ठीक है भाई, स्टेप नंबर 3 क्या है, इस 1 का इस हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आया, इस 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई करो 9 आया, 2 2 जा 4 आया, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 का 4 आया, 1 कैरी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो स्टेप क्या है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 और 2 को मिलाया 8, 1 कैरी थी कितना हो गया 9, कोई कैरी नहीं बची, ठीक है सही आया। फिर क्या आएगा स्टेप, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 3 1 जा 3, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं। चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे मैंने लिखा 4 3 2,
2 3 4, इनका मल्टीप्लाई करिए भाई। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा, आपको ये भी आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लो और आपको पता चल गया 8 आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, हम यूनिट डिजिट चेक करके भी आंसर बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा प्रोडक्ट आया है, अगर आंसर लिखा है, आपसे कहा गया इनका मल्टीप्लाई करिए और जो आंसर आएगा उसे टिक करो, ऑप्शन में आंसर गिवन है तो हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो चेक करेंगे कि किस नंबर के लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 8 है, जिसमें होगा वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन हमें इसको कैलकुलेट करना सीखना है कि आंसर निकालना सीखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कहा 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, 12 में 6 को ऐड करेंगे कितना हो गया, 18 का 8 आया, 1 कैरी हो गई, और फिर 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, ये कितना हो गया 29, 29 में 1 ऐड करेंगे 30, कितनी कैरी आ गई है भाई, 3 कैरी आ चुकी है। 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 18 हो गया, 18 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21, 21 का 1 आ गया, 2 कैरी हो गई है, और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 8 में 1 कैरी ऐड करेंगे, 2 कैरी आई थी, 2 4 जा 8 है, 8 में 2 कैरी ऐड करेंगे 10, दिस इज द आंसर। चलो भाई एक बार फिर से चेक कर लेते हैं आखिर हमने जो किया है वो सही है कि गलत, समझते हैं। देखो भाई क्या है, सबसे पहला स्टेप था 4 और 2 का मल्टीप्लाई करना, 4 2 जा 8 आया। चलो भाई नेक्स्ट क्या है, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा कितना हो गया 12, 3 2 जा 6, 12 में 6 को ऐड किया 18 आया, 18 का 8 लिखा, 1 कैरी हो गई, 4 4 जा 16 और 2 4 जा 2 2 जा 4, 16 में 4 को ऐड करेंगे 20, 3 3 जा 9, कितना हो गया 29, 29 में 1 कैरी ऐड करेंगे कितना हो गया 30, 30 की 3 कैरी 0 आ गया, 3 4 जा 12 और 2 3 जा 6, 12 और 6 18, 18 में 3 को ऐड किया 21 का 1 आ गया, 2 कैरी हो गई, 2 4 जा 8, 8 में 2 ऐड किया 20, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। देखो भाई हो गया आंसर कि नहीं, ऐसे ही आपको करना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में जैसे मैंने कहा 2 4 3 4 5 1, इसका मल्टीप्लाई करिए। देखिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहला स्टेप क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 3 5 जा 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, 19 का 9 आ गया, 1 कैरी हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 12 और देखो अब जैसे आपको कंफ्यूजन होता है तो इसका मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 आया लिख लो, 4 4 3 जा 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, इन सबको ऐड कर लो भाई, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये तो हो गया 32, 34 हो गया, 34 में 1 कैरी ऐड करेंगे 35, कैरी कितनी आ गई 3। अब ठीक है नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 5 जा 10, 10 4 4 जा 16, 10 और 16 को ऐड करेंगे कितना हो गया 26, 26 में 3 ऐड करो कितना हो गया 29, कितनी कैरी आ गई 2। फिर क्या है स्टेप 4 2 जा 8, क्या है 4 2 जा 8, 8 में 2 ऐड करो कितना हो गया 10, यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर है तो पूछ सकते हैं आप अभी। तो देखा आपने हमारा क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, हमारे सामने निकल के आ रहा है। तो देखा आपने आसानी से कर सकते हैं कि नहीं, बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, अभी नहीं है ना। चलो भाई एक और एग्जांपल्स लेते हैं जिसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए भाई जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में मैंने कहा 8 5 3 2 2 4 1, ये हमारे पास नंबर है। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 2 में करेंगे, 1 2 जा 2 हो गया, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, 1 कैरी आ चुकी है, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 और 4 9, 9 और 12, 9 और 12 कितना हो गया 21, 21 में 1 ऐड करेंगे 22, 2 कैरी आ चुकी है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 3 जा 6, 6 और 20 26, 26 में 2 ऐड करेंगे 28, 2 कैरी अभी भी है,
2 5 जा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12 आ गया और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये है भाई हमारी ट्रिक जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर आपको ट्रिक समझ में आई है और अगर आप ऐसी ही बेहतरीन सी ट्रिक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की क्लास को भी लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि जिससे वो भी इन क्लासेस से जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स सीख सकें। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।